गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। कल हम एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट की थी। इसमें हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 6। इन द गिवन फिगर, यानी आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आपको पता है क्या होता है कि 2 जो एंगल्स होते हैं उनका जो है टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सो दे कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इफ वन इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल सेकेंड सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब देखिए, जैसे हम इस फिगर को देख रहे हैं, ये फिगर 180 डिग्री पे दो बने हुए हैं, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री होते हैं 2 एंगल्स होते हैं 180 के। सो 1 एंगल कितने का हो गया, 90 का। तो अब ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट एंगल वो डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड पे उसका क्या असर होगा। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और इसको बढ़ाएंगे तो ये छोटा होगा। तो इफ यहाँ पर अगर हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो हम देखते हैं कि कैसे हम इसका आंसर लिखते हैं। सो हम अब इसका आंसर लिखते हैं। If angle 1 is decreased, then angle 2 will increased। यानी अगर 1 जो एंगल है उसको हम डिक्रीज करते हैं तो जो एंगल सेकंड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये इसको छोटा करेंगे तो ये वाला एंगल बड़ा होगा। जहाँ जितना हम इस साइड से कम करेंगे उतना इस साइड से बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों की टोटल कितनी होगी, 180 होगी। तो हम इसमें से जितना इसको छोटा करेंगे वो यहाँ पर बड़ा होता जाएगा। अब जैसे कि मैंने इसमें से यहाँ 5 डिग्री है, जैसे मैं यहाँ से कम कर लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो सेकंड वाला है ये बड़ा हो जाएगा और फर्स्ट वाला है वो डिक्रीज हो जाएगा, सेकंड वाला इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ angle 1 is decreased, then angle 2 will increased with the same measure so that both the angles still remain supplementary। क्योंकि दोनों जो है वो supplementary है, इसीलिए जो अब हम फर्स्ट को डिक्रीज करेंगे तो सेकंड वाला इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 7। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। यानी कोई 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर 2 एंगल एक्यूट होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री बनने के लिए हमें 180 चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो एक्यूट होते हैं वो 89 डिग्री के होते हैं। अगर 89 और 89 हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 178। पर जो सप्लीमेंट्री होता है वो कितने के लिए होना चाहिए, 180 के लिए होना चाहिए। सो ये तो नहीं बन सकते। ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते, पर 90 और 90 है उसको ऐड करेंगे तो 180 होता है। सो जो राइट एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं। 2 राइट एंगल्स मिलते हैं तब हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन सकता है। एन एंगल इज, क्वेश्चन 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी अगर कोई एंगल ग्रेटर देन 45 यानी 45 से बड़ा है कॉम्प्लीमेंट्री में, आपको जैसे पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो तो 90 डिग्री के होते हैं, कि एक एंगल वो 45 से बड़ा है, ग्रेटर देन 45 और इक्वल 45 और लेस देन 45। तो अब ये बोल रहा है कि अगर एक एंगल 45 से बड़ा हो रहा है तो दूसरा एंगल जो, एक लाइन पे हम जैसे इससे समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एंगल दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 45 यानी 90 का तो टोटल होता है, इसमें से मैंने यहाँ कर दिया, यानी ये भी 45 का है, ये भी 45 का है। ओके, अब क्या किया, अगर मैंने इसको 45 से लेकर यहाँ पर 50 दे दिया तो जो यहाँ वाला कोण होगा वो कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। यानी अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो ये क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 45। इसको अगर हम ज़्यादा बड़ा इसको बड़ा करेंगे तो ये लेस देन 45 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है इन द एडजॉइंट फिगर। अब इस एडजॉइंट फिगर में हमें देखना है, इसमें फर्स्ट है इज एंगल 1 एडजेंट टू एंगल 2। अगर एक जो फर्स्ट एंगल है वो एंगल एडजेंट होता है सेकंड एंगल से, तो कैसे और किससे होता है, तो ये एडजेंट हो सकता है, यस हो सकता है, यस इन AOE
OC इज कॉमन आर्म, यानी इन दोनों की A जो सेकेंड एंगल है उसमें A, O और C इनकी कॉमन आर्म्स है। सो और O और C पे तो ये दोनों से जो फर्स्ट एंगल है वो O और C ये दोनों इसमें कॉमन पड़ रही है, और जब इसका एंगल हम बना रहे हैं तो A, O और C इसका कॉमन एंगल बन रहा है। सो यस इसका आंसर है। आगे है इज एंगल AOC एडजेंट्स टू एंगल AOE। अगर AOC को AO और C को एडजेंट कर रहे हैं AOE से, किससे? AO और E से कर रहे हैं। सो हम देख सकते हैं नो दे हैव नो कॉमन आर्म्स, इनमें आपको कोई कॉमन आर्म नहीं, जैसे कि AOC हम ले रहे हैं AOC और AOE, क्योंकि इसमें C है वो कॉमन नहीं है, इसमें तो सीधी स्ट्रेट लाइन अगर AOB आती या फिर AOE यहाँ पर है तो ये दोनों आपस में कॉमन नहीं हो रही है। सो हम यहाँ लिखेंगे नो दे हैव नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड टू कॉमन आर्म्स, यानी इन दोनों में कोई भी अपोजिट साइड है वो कॉमन नहीं हो रही है। थर्ड है डू एंगल्स COE एंड एंगल EOD फ्रॉम अ लीनियर पेयर, क्या ये लीनियर पेयर है? सो हम देखते हैं यस दे फ्रॉम लीनियर पेयर, यानी ये एक लीनियर पेयर। आपको पता है मैंने कल ही आपको बताया था जो लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री का होता है। सो हम यहाँ देखते हैं COE और EOD, क्या ये एक ही यानी स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं? यस ये 180 के आ रहे हैं। सो हमने इसका आंसर क्या लिखा है? यस दे फ्रॉम लीनियर पेयर, यानी वो लीनियर पेयर पे आ रहे हैं। उसके बाद है आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं? सो हम देखते हैं BOD और DOA, क्या ये एंगल्स हैं? ये भी एंगल 90 का हो रहा है, और ये यहाँ से भी इस एंगल को देखते हैं तो ये 90 डिग्री का हो रहा है। 90 और 90 कितने होते हैं? 180 होते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं? 180 के ही होते हैं। सो हम इसका आंसर लिखेंगे यस दे आर सप्लीमेंट्री, हाँ ये सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। फिर है इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4, क्या जो एंगल 1 है वो अपोजिट डायरेक्शन में है 4 के? जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। सो हम इसका आंसर लिखेंगे यस द वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो इनका वर्टिकल है वो दोनों का अपोजिट एंगल्स में है। उसके बाद है व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5 का अपोजिट एंगल्स कौन सा होगा? सो हम देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5 इज COB, कौन सा हो जाएगा? COB, यानी इस एंगल 5 का एंगल जो है उसके सामने COB जो एंगल है वो इसकी वर्टिकल पोजीशन में है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारा इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, यानी इंडिकेट करना है कि कौन सा पेयर है वो एंगल्स है। फर्स्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी उसके वर्टिकल में अपोजिट कौन सा है? अपोजिट यानी विपरीत या विलोम कौन सा है? सो हम देखते हैं इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इस जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इसके अपोजिट देखने हैं। तो फर्स्ट एंगल है इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ये इसका अपोजिट हो जाएगा, जो एंगल 1 है वो 4 एंगल के अपोजिट हो जाएगा, और एंगल 5 है इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा? एंगल 5 के अपोजिट हो जाएगा एंगल 2 एंड 3, यानी बोथ 2 एंड 3। तो हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी जो फर्स्ट पेयर है वो कौन सा बनेगा? एंगल 1 एंड एंगल 4, यानी फर्स्ट एंगल के सामने वाला कौन सा है? एंगल 4 है, और एंगल 5 के सामने वाला कौन सा हो जाएगा? 2, और 2 के साथ ऐड का निशान, यानी 2 और 3 को जब हम जॉइंट करेंगे तो ये एंगल 5 के जो है अपोजिट वर्टिकल हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक और है लीनियर पेयर। अब इसमें लीनियर पेयर कौन सा है हम देखते हैं इसमें लीनियर पेयर कौन सा है। तो अब देखिए जो एंगल 1 है, लीनियर पेयर क्या होता है? उसके पास का मतलब उसके जो पास में से निकल रहा है उसका 180 जो है सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग करता है। सो इसके ऊपर कौन सा एंगल निकल रहा है? अब देख सकते हैं आप 1 और ये 5 इसके पास से निकल रहा है। सो 1 का कौन सा हो जाएगा? तो लीनियर पेयर फर्स्ट हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 है वो इसका लीनियर पेयर होंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 5
अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 के साथ कौन सा जो है इस लाइन पे जा रहा है, तो 5 के साथ जा रहा है 4। कौन सा जा रहा है? 4। तो सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 4। सो आज हम यहीं तक कर रहे हैं, क्वेश्चन 10 तक हमने कंप्लीट किया है। आगे वाले वीडियो में हम 11, 12, 13, 14 वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे होता है तो आपका होमवर्क 11 वाला क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।